हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन कितनी ज्यादा अहमियत रखती है हर एक इंसान के लिए आज के दिन में, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी ने त्राही मचा रखी है और इसी की वजह से देश भर में या फिर यूं कह लीजिए कि दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। इसी के साथ हमारे भारत में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं और बहुत जल्द यानी कि 2021 की पहली तिमाही तक वैक्सीन का मार्केट में आ जाना लगभग तय नजर आ रहा है और साथ ही साथ में कई देशों ने इसकी प्री बुकिंग भी कर ली है। इनमें हमारा भारत देश भी शामिल है। तो इसी के साथ ही साथ कई और अहम मुद्दे हैं, कई अहम जानकारियां हैं जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे जानते हैं कि खबरें क्या कुछ कहती हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। मोदी सरकार के खिलाफ 26 नवंबर को भारत बंद का आह्वान। तेलंगाना में टीआरएस दे रही समर्थन। दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना, केजरीवाल सरकार का फैसला। हरियाणा के मंत्री अनिल विज पर कोवैक्सीन का ट्रायल, दिया गया डोज। 4 महीनों में भारतीयों को मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन, अदार पूनावाला ने बताई कीमत। कोरोना जिस दवा को लेकर था इतना शोर, WHO ने रोका इस्तेमाल। मजदूरों को घर बैठे दिल्ली सरकार दे रही है ऐसे 2000 से लेकर 2 लाख रुपए, लेकिन करना होगा ये एक काम। नेटफ्लिक्स फ्री, कंपनी का ऐलान, भारत में 2 दिन के लिए नेटफ्लिक्स फ्री। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनके बारे में सबसे सही सबसे पहले जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आपसे एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि वीडियो बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी इस मेहनत की कदर करते हैं, इसलिए उसी प्यार, सम्मान और सपोर्ट के साथ, उतनी ही शांति के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। इसी के साथ जब आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है। और आप अपना ये प्यार हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है जो हमें मोटिवेट करता है और बेहतरीन काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बातों में ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आने वाला समय और भी खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,882 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण 584 मरीजों की जान ले गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्राइवेटाइजेशन और श्रम कानूनों के विरोध में आगामी 26 नवंबर को भारत बंद बुलाया गया है। मजदूर नेताओं के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकार मजदूर कर्मचारियों की वाजिब मांगों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते देश के किसान और मजदूर परेशान हैं। विभिन्न संगठनों ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने और निजीकरण के लिए उदारवादी नीति अपनाने का आरोप लगाया था। श्रम संगठनों की मांग है कि ठेका पर काम कर रहे मजदूरों को स्थायी करने की नीति बने। इस राष्ट्रव्यापी बंद को विभिन्न राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है। तेलंगाना के सत्ताधारी TAS ने भी बंद के समर्थन की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बेतहाशा बढ़ने पर नई सख्ती की तैयारी है। शादी में मिली छूट को वापस लेने के बाद अब मास्क न पहनने वालों पर 2000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस बारे में बातचीत की। पहले मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, अब दिल्ली में अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना होगा। अभी तक 500 रुपए का जुर्माना होता था। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से कोरोना के वक्त राजनीति न करने और दिल्ली वासियों से घर पर बैठे रहकर छठ पूजा करने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दुनिया भर से अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आने लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि भारत में आम लोगों को ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन अप्रैल से मिलने लगेगी। पूनावाला ने ये जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2020 में दी। पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 2021 के फरवरी तक बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जबकि अप्रैल तक ये आम लोगों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि संभावना है कि 2024 तक हर भारतीय को वैक्सीन लग जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर शुरुआत में काफी कारगर मानी जा रही थी। हालांकि धीरे धीरे ये बात भी सामने आ गई कि ये दवा कोरोना के गंभीर मरीजों पर प्रभावी नहीं है। अब WHO ने भी गिलेड साइंसेज की इस दवा पर आपत्ति जताई और इसे इस्तेमाल न करने की सलाह दी। WHO के एक्सपर्ट पैनल ने मेडिकल पत्रिका द BMG को बताया, फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रेमडेसिविर दवा मरीजों में किस तरह का सुधार कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की वैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर्स में शामिल हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल होगा। मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक से शुरू हो चुका है। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। दोस्तों, खबरें अभी और भी बाकी हैं। खबरें अभी खत्म नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों के नोटिफिकेशन आप तक लगातार आते रहें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज भी सस्ता हुआ सोना। जी हां, वैश्विक बाजार की तर्ज पर लगातार 5वें दिन भी सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा का भाव 0.11% टूटकर 50,029 रुपए प्रति 10 ग्राम कारोबार करता हुआ नजर आया। चांदी का वायदा भाव 0.3% चढ़कर 61,690 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। इसके पहले सत्र में सोना 0.7% यानी 350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर लुढ़का, जबकि चांदी का भाव 1.63% यानी कि 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम कम हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 41 दिन बाद डीजल के दाम बढ़े, वहीं पेट्रोल की कीमत भी 50 दिनों के बाद बढ़ गई है। शुक्रवार को डीजल की कीमत 22 पैसे से 25 पैसे तक बढ़ी, वहीं पेट्रोल के दाम 17 से 20 पैसे तक बढ़े। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.23 रुपए और डीजल 70.68 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 87.92 रुपए और डीजल 77.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 82.79 रुपए और डीजल 74.24 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 84.31 और डीजल 76.17 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ICICI बैंक की नई सर्विस लॉन्च की कार्ड रहित EMI सुविधा। जी हां, ICICI बैंक ने आज प्रमुख खुदरा स्टोर्स में भुगतान के पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम को शुरू करने की घोषणा की। इसे ICICI बैंक कार्डलेस EMI समान मासिक किस्त नाम दिया है और इस सुविधा के माध्यम से लाखों पूर्व अनुमोदित ग्राहक अपने पसंदीदा गैजेट या घरेलू उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें बटुए या फिर कार्ड के बदले अपने मोबाइल फोन और पैन कार्ड का उपयोग करना होगा। वो रिटेल आउटलेट्स पर भी POS मशीन पर केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, पैन और OTP डालकर उच्च मूल्य के लेन देन को आसानी बिना किसी लागत की मासिक किस्तों में बदल सकते हैं। चलिए अब गौर फरमाते हैं अगली खबर पर। नेटफ्लिक्स ने भारत में 2 दिनों तक के अपनी सर्विस फ्री देने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि ये नेटफ्लिक्स स्ट्रीम फर्स्ट के तहत किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स के इस स्ट्रीम फेस्ट के दौरान भारत में कोई भी नेटफ्लिक्स के प्रीमियम कंटेंट देख सकता है। इसके लिए उन्हें पैसे देने नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपकी ईमेल ID या नंबर के जरिए आपको साइन इन करना होगा। नेटफ्लिक्स के अनुसार 2 दिनों तक सभी यूजर्स के पास नेटफ्लिक्स के उन सभी फीचर्स का एक्सेस होगा जो अभी प्रीमियम यूजर्स को दिए जाते हैं। साइन अप करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी नहीं देनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि रजिस्टर्ड मजदूरों को योजना के तहत 2,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का फायदा दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी करने तक का पैसा मिलेगा। मजदूरों के बुरे वक्त में योजना के तहत मदद की जाएगी। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का कहना है कि योजना के तहत सिर्फ पर ईंट ढोने वाला मजदूर नहीं कहलाएगा, बल्कि 20 से ज्यादा मजदूर वर्ग इसमें शामिल रहेंगे। वहीं मजदूरों को अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। एक फोन कॉल पर सब घर बैठे हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें खत्म नहीं हुई हैं। खबरें आप तक यूं ही लगातार आती रहेंगी। बस आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखा है, देन मेक श्योर कि आप अपना नाम भी मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।